क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो जैसे आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं और इंडिया के थोड़े बहुत आज इवेंट्स हुए हैं। कुछ में अच्छा रिजल्ट आया, कुछ में बुरा रिजल्ट आया है। तो मैं सारे इवेंट जो जो हुए हैं मेनली वो मैं आपके सामने स्पष्ट तौर पर बताता हूँ कौन कौन से इवेंट हुए हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जहाँ से हमें मेडल आया है। तो आज सुबह सुबह ही मेडल आ गया था पेरिस की सुबह, इंडिया की नहीं, इंडिया में दोपहर में, पेरिस में सुबह सुबह मेडल आ गया था हमारा स्वप्निल कोसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है 50 मीटर 3 पोजिशनल एयर शूटिंग राइफल में। और ये एक तरह से हिस्ट्री हो गई है इंडिया की, क्योंकि इंडिया ने इस कैटेगरी में अभी तक कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी मेडल नहीं जीता था। तो पहले इंडियन हुए हैं इस कैटेगरी में 50 मीटर 3 पोजिशनल पिस्टल में ये जीतने वाले। 28 साल के हैं स्वप्निल और ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आते हैं। तो दूसरी बात करते हैं वुमेन्स की इसी कैटेगरी में। तो इसमें वुमेन्स की अंजू मौडगिल जो है वो 18वें स्थान पर रहीं और सिफ्थ कौर सामरा वो 31वें स्थान पर रहीं। तो ये दोनों बाहर हो चुकी हैं पेरिस ओलंपिक से। और यही था इवेंट्स शूटिंग का। फिर बात करेंगे हम हॉकी के इवेंट की। हॉकी में बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ आज इंडिया और बेल्जियम का। इंडिया ने पहले ही क्वार्टर में गोल कर दिया था, लेकिन बेल्जियम ने फिर बराबरी कर फिर लास्ट क्वार्टर में एक पेनल्टी कॉर्नर के मदद से 2-1 से बेल्जियम ने ये मैच जीत लिया है। तो फिलहाल इंडिया को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंडिया जो हॉकी टीम है जो पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। ये ग्रुप स्टेजेस के मैच हैं, लेकिन इसमें आपकी जो होती है लय में फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपके नॉकआउट्स गेम आगे आ रहे हैं और कल ऑस्ट्रेलिया से मैच है। तो वो बड़े ही ध्यान से पूर्वक इंडिया को खेलना पड़ेगा। और फिर तीसरा इवेंट्स में बात करते हैं जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई बैडमिंटन में। बैडमिंटन के हमारे विश्व के तीसरे नंबर की हमारी जो डबल्स की जोड़ी है चिराग और सात्विक, वो बाहर हो गए इतना अच्छा खेलने के बाद। पहला सेट उनको बाहर किया है मलेशिया के प्लेयर्स ने, जो कि उनकी कोई रैंकिंग नहीं थी, अनसीडेड प्लेयर थे। तो बात करें तो पहला सेट चिराग और सात्विक ने बहुत अच्छी तरीके से जीता, 21-13 से जीता। लेकिन अगले 2 सेट पता नहीं कैसे वो करके हार गए। 14-21 और 16-21 से वो हार गए और 2-1 सेट से वो हार गए। पता नहीं क्यों, लेकिन अगर हम बोले ना ओलंपिक से पहले कि किस पर मुझे श्योर था, एक तो नीरज चोपड़ा और एक सात्विक और चिराग की जोड़ी में मुझे श्योर था कि मेडल जीते थे। लेकिन चिराग और सात्विक ने बहुत डिसअपॉइंट किया। और जो बात करें हम चिराग की, चिराग ने जो थे काफ़ी अनफोर्स्ड एरर किए, नेट शॉट्स काफ़ी किए और थोड़ा सा रश और हड़बड़ी में लगे, जिसकी वजह से अनफोर्स्ड एरर आए और मेरे ख्याल से उनका भी तभी वो बाहर हो गए। अगर हम दूसरे मैच की बात करें, दूसरे मैच अच्छा रहा इंडिया के लिए, क्योंकि दोनों ही इंडियंस खेल रहे थे। लक्ष्य सेन का मुकाबला हुआ एच.एस. प्रणॉय का। दोनों ही इंडियंस थे और लक्ष्य सेन ने सीधे सेटों में 21-12 और 21-6 से हरा दिया है एच.एस. प्रणॉय को। तो लक्ष्य सेन भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। एक अच्छी प्रोडिजी है लक्ष्य सेन, देखना पड़ेगा, ये सुपरस्टार हैं अगले। अगर हम बात करें बॉक्सिंग की, बॉक्सिंग में भी हमें निराशा हाथ लगी है। 50 किलोग्राम की कैटेगरी में निखात जरीन है जो वो बाहर हो चुकी हैं। एक पैरेलल डिसीजन आया, बहुत ही एक तरफा डिसीजन आया, 5-0 का डिसीजन आया। और चाइना की जो नंबर 1 सीड प्लेयर थी ना, उन्होंने इनको बहुत बुरे तरीके से हरा दिया। उम्मीद नहीं कि 5-0 से हारेंगी, लेकिन फिर भी नंबर 1 सीड है चाइना की, तो ऐसा तो होता ही है। अगर हम बात करें तो एक और एथलेटिक्स का मुकाबला हुआ 20 मीटर रेस का, उसमें भी निराशाजनक हाथ लगी इंडिया को। उसमें विकास सिंह ने 30वीं पोजीशन प्राप्त की 1 घंटा 22 मिनट और 36 सेकंड में। और अक्षदीप सिंह क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, रेस पूरी ही नहीं कर पाए। और परमजीत सिंह 37वें स्थान पर रहे, उनकी टाइमिंग रही 1 घंटा 23 मिनट और 48 सेकंड। अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स ने भी काफ़ी निराश किया। मेनली प्रियंका ने 41 रैंक आई है, 41वीं रैंक। अगर उनकी टाइमिंग की बात करें 1 घंटा 39 मिनट और 55 सेकंड का उनका वो रहा कंप्लीट करने का रेस का। और वो अपने जो नेशनल रिकॉर्ड है उसको भी नहीं तोड़ पाई, 10 मीटर ज़्यादा लिए। तो काफ़ी निराशाजनक परफॉर्मेंस रही प्रियंका की। तो मेनली ये इवेंट हुए और डिसअपॉइंटेड मैं 1-2 गेम से हुआ। पहले तो हॉकी से डिसअपॉइंटमेंट हुआ मुझे, और सबसे ज़्यादा मैं बैडमिंटन से डिसअपॉइंटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा लगी। तो उम्मीद करते हैं कि कल का दिन हमारा अच्छा हो। लक्ष्यदीप जो है, लक्ष्यदीप बोल रहा हूँ उसको, लक्ष्य सेन एक कोई ना कोई मेडल लेकर आए। और मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओलंपिक्स की खेल, क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी तरह की वर्ल्ड में जो स्पोर्ट्स होती है उसकी खबरें आप तक लाता रहूँगा। बस मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट दीजिए। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम।